सैमसंग ने रिसेंटली इंडिया में अपने दो नए स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं, गैलेक्सी A56 एंड A36। दोनों स्मार्टफोन्स मेरे पास हैं। कुछ समय तक के लिए मैंने इन दोनों को यूज़ किया और आपको बताता हूं कि ये फ़ोन कैसा परफॉर्म करते हैं, क्या है ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस, कैमरा, AI फीचर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं A56 की, जो कि 41-42,000 रुपीज़ तक में आपको मिल जाएगा। ये आपको 31,000 रुपीज़ में मिलेगा जो A36 फ़ोन है। दोनों ही 5G हैं और दोनों की डिस्प्ले सेम साइज़ की है। 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज़ की आपको रिफ्रेश रेट मिलता है और जो आप साइज़ अगर देख पाएँ तो ओवरऑल साइज़ भी दोनों का एक ही है। दोनों की थिकनेस भी ऑलमोस्ट सेम है, बट ये ज़्यादा प्रीमियम लगता है क्योंकि इसका जो फ्रेम है वो भी पूरा मेटल का है और जो कलर है वो बिल्कुल इसी के साथ बैक के साथ मैच करता है। दोनों के साथ अच्छी बात यह है कि गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की सपोर्ट मिलते हैं, यानी दोनों तरफ ही आपको विक्टस प्लस दिया गया है, जो कि इसे ज़्यादा ड्यूरेबल बनाता है। अब इसे गिरा करके देखूंगा तो आई डोंट नो टूटेगा या नहीं। दोनों में क्या फ़र्क है, काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि दोनों स्मार्टफोन्स देखने में एक ही जैसे लगते हैं, कैमरा मॉड्यूल भी एक ही जैसा है। कैमरे की बात कर लें तो दोनों फ़ोन्स में यानी गैलेक्सी A56 और गैलेक्सी A36 में ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ट्रिपल रियर कैमरा दिए गए हैं। आपको 50 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिलता है और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है। हालांकि दोनों में अल्ट्रा वाइड लेंस जो हैं वो अलग अलग हैं। A56 में आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलते हैं, जबकि A36 में आपको 8 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है। सेल्फी के लिए दोनों फ़ोन पे सेम कैमरे हैं। 12 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा और दोनों ही 10 बिट HDR वीडियो सपोर्ट के साथ आते हैं। बात कर लेते हैं वेरिएंट की, तो A56 5G जो है वो 42,000 रुपये शुरू होता है और दूसरा जो A36 है वो 32,999 रुपये शुरू होता है। बेस वेरिएंट में आपको 8GB रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसके साथ आपको डुअल सिम सपोर्ट भी मिल जाता है। सॉफ्टवेयर की बात कर लें तो आपको 6 साल तक का सॉफ्टवेयर अपग्रेड दोनों फ़ोन्स में मिलेगा। सैमसंग की अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ समय से लगातार जो अपने मिड रेंज और फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं उसमें 6 साल तक का सॉफ्टवेयर अपग्रेड मिलता है। इट मीन्स कि दोनों स्मार्टफोन्स फ्यूचर प्रूफ भी बन जाते हैं। चिपसेट की बात कर लें तो आपको A36 में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, जबकि A56 में कंपनी का अपना ही चिपसेट है, Exynos 1580 प्रोसेसर दिया गया है। तो प्रोसेसर के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो मिड रेंज स्मार्टफोन्स हैं इसमें इन दिनों काफ़ी हाई एंड प्रोसेसर देखने को मिले हैं। लाइक रिसेंटली हमने Nothing 3A Pro में देखा है कि उसका प्रोसेसर काफ़ी केपेबल है। हालांकि इन दोनों स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर्स काफ़ी केपेबल हैं, बट द थिंग इज़ कि 50,000 ऑलमोस्ट 40 से 42-45,000 रुपये की कीमत वाले फ़ोन में इससे बेटर प्रोसेसर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने बहुत सारे गेम्स भी खेले हैं। कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि फ़ोन ओवरहीट हो रहा है। चार्जिंग अगर आप करते रहेंगे तो ज़्यादा ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम दिखेगी। नॉर्मली आपको ओवरहीट होता हुआ फ़ोन नहीं दिखता है। दोनों फ़ोन में आपको One UI 7 का सपोर्ट मिलता है, जो Android 15 बेस्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 6 साल के अपडेट यानी सॉफ्टवेयर अपग्रेड मिल जाएंगे, तो फ़ोन दोनों फ्यूचर प्रूफ हो जाते हैं। और कैमरा क्वालिटी की बात कर लेते हैं तो दोनों के कैमरे ऑलमोस्ट सेम है। जैसा कि बताया कि अल्ट्रा वाइड अलग है, बट और जो दोनों लेंसेज हैं वो एक जैसे ही हैं। कैमरा क्वालिटी डिसेंट है, नॉट द बेस्ट, नॉट द बैड, बट कह सकते हैं कि इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से कैमरा क्वालिटी अच्छी है। वीडियोस भी अच्छे आते हैं, कलर्स जो नेचुरल कलर होते हैं वैसे आते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कैमरा में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था। अब दिस इज़ नॉट अ कैमरा फ़ोन आई कैन से, क्योंकि अगर आपका सिर्फ प्रायोरिटी एक अच्छा कैमरा ही है तो इस सेगमेंट में आपको दूसरे कैमरा स्मार्टफोन्स मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो आजकल सैमसंग जिस चीज़ के लिए जाना जा रहा है, एटलीस्ट इन स्मार्टफोन स्पेस, AI को लेकर के कंपनी ने बहुत काम किया है अपने फ्लैगशिप सीरीज़ में। हमने देखा है कि गैलेक्सी S25 अल्ट्रा या फिर गैलेक्सी S25 सीरीज़ के जो भी स्मार्टफोन्स हैं वो iPhone 16 सीरीज़ से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ AI। ख़ास तौर पे ऑब्जेक्ट इरेजर जो है या फिर दूसरे AI फीचर्स हैं वो बहुत सॉलिड काम करते हैं। अब इसमें भी हमने ट्राई करके देखा, बट गैलेक्सी AI के सारे फीचर्स तो आपको इसमें नहीं मिलेंगे, बट कुछ 4-6 फीचर्स आपको ज़रूर मिलेंगे। जैसे AI सेलेक्ट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है जिसे आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपको जिफ बनाना हो या फिर ट्रांसलेट करना हो या फिर कोई भी चीज़ पढ़नी हो, सेव करनी हो, वो सारी चीज़ें आप AI सेलेक्ट से कर सकते हैं। दूसरी रीमास्टर कर सकते हैं किसी फ़ोटो को, बट उतना ज़्यादा
मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा। ऑब्जेक्ट इरेजर इसमें भी है, उसको आप यूज़ करके ऑब्जेक्ट हटा सकते हैं, बट अगेन इस 25 सीरीज़ के साथ जो क्लैरिटी या फिर जितना सॉलिड रिजल्ट्स उसके साथ मिलते हैं, इसके साथ उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, बट पर्पस सर्व कर लेता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अपडेट के साथ और इसे कंपनी बेटर करेगी। कुछ AI फीचर्स जो काफ़ी दिलचस्प हैं, फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंट फीचर में आपको जैसे S25 सीरीज़ में देखने को मिलता था कि गैलेक्सी AI के अंदर आपको 12 से 14 फीचर्स मिलते थे, वहाँ तो ऐसे नहीं मिलेंगे, बट इंटेलिजेंट फीचर नाम से एक ऑप्शन है जहाँ पे आपको देख पाएंगे बेस्ट फेस एडिट सजेशन, ऑब्जेक्ट इरेजर, AI सेलेक्ट, कस्टम फिल्टर्स, रीड अलाउड, ऑटो ट्रिम, ये सारे AI फीचर्स आपको दिए गए हैं, जिसमें से ज़्यादातर फीचर्स अच्छे से काम करते हैं। दोनों में ही 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 45 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है। 5000 mAh बैटरी होने की वजह से फ़ोन का जो बैकअप है वो 1.5 दिन चल जाता है। मतलब A36 को मैंने चलाया तो 1 से 1.5 दिन चल गया, वो मॉडरेट यूज़ में। अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आधे दिन में भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप क्रोम यूज़ करते हैं तो बैटरी काफ़ी तेज़ी से कंज्यूम होगी। ओवरऑल फ़ोन कैसा है और किन लोगों के लिए है मैं बता देता हूँ, क्योंकि फ़ोन देखने में एक ही जैसा है, बट ये फ़ोन ज़्यादा प्रीमियम लगता है क्योंकि इसके लिए आप प्रीमियम प्राइस भी पे करते हैं। ये थोड़ा सा लेस प्रीमियम लगता है, बट बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल दोनों की आप देखेंगे तो सेम है, थिकनेस भी सेम है। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक आपको होल्ड करने के लिए एक अच्छी ग्रिप यहाँ पे ज़रूर मिलती है, और यहाँ पर जब आपका ये वॉल्यूम रॉकर की के नीचे आपका जो लॉक बटन है, ये भी एक इसकी प्लेसमेंट काफ़ी सही है क्योंकि आपका थंब है मोस्टली यहीं पे रेस्ट करता है। और ओवरऑल जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले इज़ अमेजिंग एज ऑलवेज। सैमसंग की डिस्प्ले हमेशा से अच्छी है, कलर वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, बट थोड़ा बेजल्स कम किया जा सकता था, बिकॉज 40-45 हज़ार रुपये के फ़ोन में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब ऑलमोस्ट बेजललेस स्मार्टफोन्स आने शुरू हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम भी हैं, लाइक IP68 रेटिंग नहीं है, दोनों में IP67 रेटिंग है। IP68 रेटिंग होती तो ज़्यादा बेटर होता, बट आपको IP67 रेटिंग से ही काम चलाना पड़ेगा। ओवरऑल दोनों काफ़ी डिसेंट फ़ोन है, और आपको पता होगा कि A सीरीज़ जो है सैमसंग को एक बिल्कुल खाई में जाने से बचाया A सीरीज़ ने। एक समय था जब सैमसंग J सीरीज़ और दूसरे सीरीज़ से एक तरह से मार्केट से धीरे धीरे सैचुरेट हो रहा था, स्पेशली इंडिया मार्केट से। फिर इनकी A सीरीज़ आई, तो A सीरीज़ वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स में से एक है। तो इस बार ये दोनों A सीरीज़ के फ़ोन आए हैं। आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये फ़ोन्स कैसे लगते हैं। अब ये फ़ोन अगर आपको AI फीचर्स काफ़ी पसंद हैं, AI फीचर्स अच्छे लगते हैं, और थोड़ा बहुत आपको एडिटिंग वगैरह करना होता है या फिर गेमिंग भी है, तो एक बैलेंस्ड बनाने की कोशिश करी है कंपनी ने, ये मेक श्योर करते हुए कि ये दोनों स्मार्टफोन्स फ्यूचर प्रूफ भी रहें। आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों स्मार्टफोन्स को लेकर के? और वीडियो की लिमिटेशन ये होती है कि आप ज़्यादा बातें नहीं कर सकते, इसी वजह से आप हमारी वेबसाइट aajtak.in पे आकर के एक एक डिटेल्स पढ़ सकते हैं, कंपैरिजन पढ़ सकते हैं दूसरे स्मार्टफोन्स के साथ, फिर आप डिसाइड करें कि आपको खरीदना है या नहीं।